अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्रुप ए की 4 टीमों ने अपने एक एक मैच जो मुकम्मल कर लिया। बाकी जो चारों टीमों के रिमेनिंग मैच बचे हुए हैं वो दो दो मैचेस बचे हुए हैं। लेकिन सेमीफाइनल के अंदर कौन जाएगा, क्योंकि कल रात को भाई साहब इंडिया ने भी बांग्लादेश को हरा दिया, जिसके बाद सूरत हाल पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत खराब भी होती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा सेमीफाइनल के लिए। बांग्लादेश भी इस वक्त अच्छी पोजीशन पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि पाकिस्तान से ऊपर है वो। अब सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टेबल दिखा देता हूँ, वो सबसे पहले आप देख लो। देखो भाई, न्यूजीलैंड ने यहाँ पर जीत से शुरुआत की थी। उनका एक मैच खेला 2 पॉइंट है, और जिनका नेट रन रेट है वो 1.20 है। इस तरीके से कुछ करके इसी तरीके से इंडिया ने भाई साहब अपना पहला मैच खेला, 2 पॉइंट लिए कल रात को। उनका जो रन रेट है 0.408 है, यानी कि प्लस में तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से। इसी तरीके से बांग्लादेश का जो है वो कल हारे, लेकिन उनका जो रन रेट है वो फिर भी बेटर है पाकिस्तान से। हालांकि उनको मुकाबला दिया बांग्लादेश ने, फिर पाकिस्तान है जिनका रन रेट भाई साहब एक मुकाबला खेला और बिल्कुल माइनस के अंदर है, -1.20। पाकिस्तान का रन रेट जो इस वक्त है, नेट रन रेट, वो बांग्लादेश से भी नीचे, यानी कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी में ग्रुप ए के अंदर वो बहुत ज्यादा नीचे। देखो, बांग्लादेश ने अच्छी टक्कर दी इंडिया को कल, एंड तक वो मुकाबला खींच कर लेकर गए, मतलब 47-48वें ओवर में जाकर इंडिया ने टारगेट चेस किया। अगर टारगेट कम था, इंडिया चाहती तो 1 साइडेड मार सकती थी ये मुकाबला, लेकिन बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली और टाकरा दी है। और अगर काश पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को टाकरा देती तो आज पाकिस्तान की जो पोजीशन है नेट रन रेट के हिसाब से वो तीसरे नंबर पर होती पाकिस्तान। अगर न्यूजीलैंड से जिस तरीके से पाकिस्तान हारा 60 रन से, वो बहुत बड़ा रखता था। कहीं ना कहीं आप 20 या 10 या 15 इस तरीके से आप हारते, क्लोज लेकर जाते मुकाबले को, तो मजा भी आता। अब बांग्लादेश कल क्लोज लेकर गया, भले वो हारा हो, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं है कि नेट रन रेट एंड में जाकर बिगड़ेगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट देखा जाए पाकिस्तान से बेटर है, वो तीसरे नंबर पर है। सिंपल, अगर बांग्लादेश तुक्के में भी 2 मैचेस अगले जीत जाता, न्यूजीलैंड को हरा देता, पाकिस्तान को हरा देता, और देखा जाए कहीं ना कहीं तो बांग्लादेश के पास ऐसी चीज मौजूद है कि वो हरा सकते, क्योंकि कल जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने क्रिकेट खेली, उसको अगर देखा जाए तो अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश ने ऐसी क्रिकेट खेली तो हो सकता है कि दोनों टीमों को हरा दे और बांग्लादेश ऊपर आकर फिनिश कर ले। एक तो रन रेट अच्छा है, अब अगले 2 मुकाबले बांग्लादेश को सिंपल जीतना है, उनका सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है। आप इंडिया की अगर बात करें तो उनके 2 मैचेस बचे पड़े। इंडिया के जो 2 मैचेस हैं उनमें एक मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। वो अगर इंडिया जीतती है तो सिंपल इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा आपके सेमीफाइनल के लिए, फिर चाहे वो अगला मैच जो आखिरी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा वो हार जाए। इस तरीके से भाई बांग्लादेश का जो मुकाबला है 24 को बांग्लादेश न्यूजीलैंड, फिर 27 को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, फिर आखिरी में 2 मार्च को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। देखो, अब यहाँ से जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा गंभीर हो रही है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी जो इंडिया वो अगर हरा देती है आपका अगला मैच पाकिस्तान को 23 फरवरी रहा, तो वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक हो गया, फिर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सिंपल है सिनेरियो। सबसे पहले तो इंडिया को हराना है, फिर नेट रन रेट के ऊपर भी नजर रखनी है, वो भी अच्छा करना है, फिर बांग्लादेश को भी हराना है और 1 साइडेड मारना है, जो कि बहुत चीजें मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और ये अगर पाकिस्तान को आगे आना है तो ये करना होगा, क्योंकि पॉइंट टेबल के अंदर पाकिस्तान आखिरी और चौथे नंबर पर है, जो नहीं होना चाहिए था। अगर हम अच्छे मार्जिन से हारते भी सही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिस तरीके से हम 60 से हारे, वो अगर थोड़ा क्लोज होता, 20 या 25 या 20 होता, तो हम थोड़ा बहुत ऊपर फिनिश करते, तीसरे के ऊपर। फिर हमें सिंपल था कि यार 2 मुकाबले जीतने थे। लेकिन अब अगर पाकिस्तान 2 मुकाबले जीतता भी है तो ये है कि नेट रन रेट के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान से कि पाकिस्तान हराए इंडिया को, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हरा दे। देखो, सबसे जो बड़ा मुकाबला है वो इंडिया पाकिस्तान गेम है, अगर वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, अब अगर मगर की सूरत हाल है, समझ लो कि पाकिस्तान के पास हार का कोई रास्ता नहीं है। हारे तो आप बात मानते हैं कि ऐसा होता है हर टीम के साथ, लेकिन आप जब किसी टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करते हैं तो आपके लिए आगे आसानी होती है। चाहे फिर आप आगे अगले जो 2 मैचेस होते हैं उनमें से एक हार भी जाए तो आपके लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप हार से शुरुआत करते हैं टूर्नामेंट में, जहां पर आप समझ नॉकआउट ही होता है एक तरीके से, 4 टीमें होती है एक ग्रुप के अंदर, 2-2 मैचेस जो वो 2-2 मैचेस मिलते हैं, आप समझिए इस तरीके से जो है वो रहता है, यानी कि एक टीम से खेलती है, यानी कि 2 बार आप समझ लें कि इस तरीके से टकरा होता है। अब यहाँ पर अब पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो रहा है। अगर पाकिस्तान जीत से शुरू करता तो बहुत चीजें बेटर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने हार से की।
लेकिन पाकिस्तानी फैंस को भी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। अभी भी पाकिस्तान की बहुत गेम पड़ी। देखो इंडिया वाला मैच इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बोलूंगा, पाकिस्तान को वहां पूरा जोर मारना है और वो जीतना है। अगर वो पाकिस्तान जीत जाता है फिर बांग्लादेश को भी हरा देता है पाकिस्तान, ऐसे में पाकिस्तान के 4 पॉइंट हो जाएंगे, पाकिस्तान ऊपर हो जाएगा। अगर इंडिया आपका आगे चलकर न्यूजीलैंड को हरा दे तो इंडिया के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, वो भी क्वालिफाई कर देगी। फिर न्यूजीलैंड अगर बांग्लादेश को हरा देता है तो भाई न्यूजीलैंड के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में भाई साहब मामला थोड़े बहुत घटेंगे, कहीं ना कहीं परेशानी होगी तीनों टीमों के लिए, फिर नेट रन रेट के ऊपर बात आएगी। और मुझे ऐसे ही लगता है तो ये जो ग्रुप ए है ये फंसेगा। और रिपोर्ट्स कुछ सामने आ रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान का जो मैच उसके अंदर बारिश की प्रेडिक्शन भी बताई गई है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि यार बारिश ना हो, अगर बारिश हो गई बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले के अंदर तो फिर पाकिस्तान के मामला बहुत बिगड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिर चांस नहीं बचेगा पाकिस्तान के पास आगे क्वालिफाई करने का। लेकिन कुदरत का निजाम हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे। जब भी किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान हार से शुरुआत करता है तो फिर कुदरत ऐसी होती है कि पाकिस्तान अगर चौथे नंबर पर है तो वो डायरेक्ट उसके बाद पहले नंबर पर आ जाता है। पाकिस्तान ऐसी गेम मारता है। लेकिन पाकिस्तान सिंपल है कि पाकिस्तान इंडिया को किसी तरीके से सबसे पहले हराए 23 तारीख को। जो अगला मैच है ग्रुप ए का, ग्रुप ए के मैचेस अब समझ लो कि एंड हुए, यानी कि एक एक मुकाबला खेल लिया। अब ग्रुप बी के मैचेस शुरू हुए अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के तरफ। वो मुकाबला भी बहुत ज्यादा अहम है ग्रुप बी के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि वहां जो सूरत हाल है वो भी आगे चलकर बढ़ेगी। क्योंकि अफगानिस्तान मुझे लगता है कि बहुत ऊपर आएगी इस बार, पॉइंट टेबल में फिनिश करेगी। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को शिकस्त देगी, मुझे ऐसा लगता है। तो देखेंगे क्या होता है, प्रेडिक्शन ये भी पूरी होती है नहीं। लेकिन ये सूरत हाल है ग्रुप ए की पॉइंट टेबल की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। तमाम टीमों के लिए सिंपल है, लेकिन एंड में ग्रुप ए फंसेगा। मुझे लगता है तीनों टीमें 4-4 पॉइंट ले जाएंगी और फिर नेट रन रेट के ऊपर सारा फोकस होगा। तो पाकिस्तान को दोनों मैचेस अच्छे जीतना है। पहले तो इंडिया को सिंपल आपने हराना है, फिर अगला मैच पाकिस्तान बांग्लादेश होगा, उसमें पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जो वो हराना होगा बांग्लादेश को, जो कि इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की सीट पाने के लिए।